अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी का श्राद्ध करा जाता है। इस तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध तिथि भी कहते हैं। इस दिन दिवंगत सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस साल 2024 में 26 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को मातृ नवमी का श्राद्ध व तर्पण किया जाएगा। पितृपक्ष में मातृ नवमी की तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन मृत सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि शुभ काम करे जाते हैं। ये तिथि हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को आती है। इस तिथि को नवमी का श्राद्ध या अविधवा श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती है, उनके लिए इस तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मातृ नवमी तिथि का क्या महत्व है। मातृ नवमी तिथि के दिन दिवंगत महिलाएं, बहुएं, बेटियों का श्राद्ध कर्म करते हैं, जिनकी मृत्यु सुहागिन हुई हो या जिनके पति जीवित थे। इस दिन इन महिलाओं का श्राद्ध करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध करने से मातृ शक्ति प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। मातृ नवमी के दिन हमें तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखना है कि पितरों से जुड़े कार्यों के लिए हमेशा तांबे के बर्तनों का ही इस दिन प्रयोग करें। इस दिन भूलकर भी किसी महिला का अपमान ना करें। साथ ही किसी गरीब और जरूरतमंद महिला को सुहाग का सामान जैसे कि लाल साड़ी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, अनाज इत्यादि चीजों का दान करें। इस दिन घर में आए पशु पक्षी, मेहमान, गरीब, भिखारी आदि को बिना अन्न जल के नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं कि मातृ नवमी के दिन हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमको सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन करके घर के बाहर रंगोली बनाएं। पितरों का श्राद्ध कर्म 12 बजे के आसपास किया जाता है, इसलिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त में ही श्राद्ध करें। इसके लिए दोपहर के समय कंडा जलाकर सभी परिवार वाले दिवंगत महिलाओं को याद करते हुए घी, खीर, पूड़ी, गुड़ इत्यादि चीजें अर्पित करें। धूप दीप जलाने के बाद पिंडदान करें और हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करें। फिर मृत परिजनों को याद करते हुए अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद पंचबली के लिए भोजन निकालें और घर आई महिला को आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें और दोपहर समाप्त होने से पहले सभी श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान पूरे कर लें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिन हमको कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि पितृ प्रसन्न हो। दोस्तों, श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध में हमको वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धन, नमक, चांदी, सोना, गौ, भूमि और इसके साथ ही आटा, गुड़, घी इत्यादि का दान करना चाहिए। दोस्तों, ब्राह्मण भोज भी हमको इस दिन कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से भर पेट भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वासनी होना आवश्यक है और ब्राह्मण नहीं तो अपने ही रिश्ते के निर्वसनी को शाकाहारी भोजन कराना चाहिए। खास करके जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों के लिए 2, 5, 11 या 16 दीपक अवश्य जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी ये कर सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक को जला सकते हैं और दीपक जला करके पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। गुड़ और घी को मिलाकर सुगंधित धूप दे और जब तक वो जले तब तक ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करते रहे और इस मंत्र से ही आहुति दे। दोस्तों, नवमी के श्राद्ध के दिन परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करें और फिर उनको मंदिर में दान करें। ऐसा करने से घर में सुख और शांति आएगी। आइए जानते हैं इस दिन हमें कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस दिन हमको भूलकर भी किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही घर में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। इस दिन हमको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैगन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमसे पितृ नाराज हो जाते हैं और ना ही इस दिन हमको कोई मांगलिक कार्य करना चाहिए। दोस्तों, हमें नवमी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और ब्याज का धंधा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म में तर्पण, पिंडदान, दान, ब्राह्मण भोज और पंचबली कर्म किया जाता है।
इस कर्म से पितरों की तृप्ति होती है और उक्त कर्म से उन्हें सद्गति भी मिलती है। इससे श्राद्धकर्ता को पितृ ऋण और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। हालांकि श्राद्ध करते समय व्यक्ति को 20 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी 20 बातें हैं जो कि हमें श्राद्ध करते समय अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। इसमें पहली बात है कि श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही का ही उपयोग होना चाहिए। यदि गाय को हाल ही में कोई बच्चा हुआ हो तो उसके दूध का उपयोग ना करें। श्राद्ध कर्म में अर्घ्य, पिंड और भोजन आदि के कर्म हेतु चांदी के बर्तनों का उपयोग पुण्यदायक होता है और असुरों का नाशक है। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन करना निषेध होता है, इसलिए केले के पत्ते पर भोजन नहीं कराना चाहिए, ना ही करना चाहिए श्राद्ध के दिन। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम होते हैं। इनके अभाव में आप पत्तल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी देने से अक्षय तृप्तिकारक होता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन अगर एक हाथ से ले जा रहे हैं तो उसे राक्षस छीन लेते हैं, इसलिए भोजन को परोसते समय हमेशा दोनों हाथों को पकड़ करके भोजन लाएं। ब्राह्मण को हमेशा मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए और भोजन की प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करते हैं। अगर ब्राह्मण बोलते हैं तो पितर भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। जो पितृ किसी शस्त्र या आयुध आदि से मर गए हों तो उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे उन्हें मुक्ति मिलती है, अर्थात जिस दिन वो व्यक्ति मरे हों उस दिन तो आप श्राद्ध करें ही, साथ ही चतुर्दशी तिथि को भी इनका श्राद्ध करें। ऐसा करने से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इस श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वो पितरों को नहीं पहुँचता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना आवश्यक है, जिसके कई कारण हैं। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते और श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से श्राद्ध का फल ना पितरों को और ना ही श्राद्धकर्ता को मिलता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुशा राक्षसों से बचाते हैं। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, दौहित्र, कुश और तिल का होना महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं दूसरे की भूमि पर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अपवित्र भूमि पर शमशान और देव स्थान पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय नहीं सोचा जाता है, परंतु पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। अगर कोई योग्य ब्राह्मण नहीं हो तो बटुकों को भोजन कराएं। अगर कोई जातक एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता है तो उसके यहाँ पितर के साथ साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। श्राद्ध का भोजन करते समय यदि कोई भूखा या भिखारी द्वार पर आ जाए तो उसको आदरपूर्वक बैठाकर भोजन करवाना चाहिए। घर आए याचक को भगा देने से श्राद्ध का कर्म पूरा नहीं माना गया है और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में एक ही दिन 2 तिथियों के योग में तथा अपने जन्मदिन पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय असुर और राक्षसों के लिए होता है। ये समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। रात्रि को राक्षसी समय माना गया है, अतः रात में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करा जाता है। दिन के 8वें मुहूर्त अर्थात कुतुब काल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। इसके अलावा रोहिणी में, मध्याह्न काल में और अभिजीत मुहूर्त में श्राद्ध आप कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या फिर अपवित्र अन्न श्राद्ध में निषेध माना गया है। अगर श्राद्ध कर्म करने की क्षमता नहीं है या इसके लिए धन नहीं है तो केवल आप हरी सब्जी से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। आपको उधार लेकर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जल अर्पण करके भी श्राद्ध किया जा सकता है। अगर शाक के द्वारा भी श्राद्ध संपन्न करने का सामर्थ्य नहीं हो तो शाक के अभाव में आप दक्षिणाभिमुख होकर आकाश में दोनों भुजाओं को उठाकर प्रार्थना करने मात्र से भी श्राद्ध की संपन्नता शास्त्रों में बताई गई है। आपको प्रार्थना करनी है, हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त ना तो धन है और ना ही धान्य है। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हों। मैंने शास्त्र के निर्देशानुसार दोनों भुजाओं को आकाश में उठाकर रखा हुआ है।
हमारे अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध कर्म अवश्य संपन्न करना चाहिए। सामर्थ्य न होने पर ही उपयुक्त व्यवस्था का अनुपालन करना चाहिए। आलस और समयाभाव के कारण उपयुक्त व्यवस्था का सहारा लेना दोषपूर्ण माना गया है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।